एक बहुत बढ़िया शब्द है अधर्बुद। अधर्बुद। अब देखो कि अधर मैंने ही कहा था कि चेहरा मोहरा है, मुंह है, तो मुंह के कहाँ से नापा जाता है। मैंने एक चेहरा देखबो तो काव देखबो, आंख देखबो, नाक देखबो, ओठ देखबो, ठुड्डी देखबो या माथा देखबो कि कौन चीज होए चेहरा। तो वह कहते हैं कि चेहरा नाप जात है अधर से, और अधर माने हुआ थे जोने का कहूँ धरा न जा सके। माने ये समझो कि तू धय ना सकते हो का, तो ना जमीनी पर है ना आसमान में है, वो त्रिशंकु है। तो वो त्रिशंकु वाली जगह हुए तोहार होंठ, वो अधर हुए। और जब त्रिशंकु इस हवा में लटका है, न नीचे है न ऊपर है, तो बस जे लटका रही ओके बुद्धियो ऐसे लटकी रही, तो वो अधर्बुद हो जाएगी। मने तोहार कोनो बाती के दीने ईमान नाए है, तू काव कहत हो ओके कोनो अर्थे नाए है, तो तू अधर्बुद हो, अस्थिर है, तोहार दिमागवे नहीं चलत बा, तू ऐसे बिना मतलब हिला करत हो। जोन अस्थिर मन वाला आदमी हुई वो अधर्बुद हुई। अभी अयोध्या कांड में ये दोहा आवत है, और वह कहते हैं कि गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी और ती अधर बुद्धि रानी। ये मामला हुए जब कैकेयी मंथरा बात करते हैं, और मंथरा उन्हें जो कुबड़ी दासी रही वो समझावत है कि भरत के साथ अन्याय हो तो भाई कुछ करो, और जोन तू दुई वरदान दिए हैं दशरथ वो मांग लियो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और रानी कैकेयी के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं तुलसीदास जी अधर्बुद। माने वह उनने समझे में ना आवत रहा, उनके मन अस्थिर हो गए और वह अधर में लटकी रही, और उन्हें असला की जोन अब कहत भाई मंथरा वह सही हुई, और यह हमारे उनके दिमाग वही ओर घूम गए।